इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पंजाब की खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मशहूर पंजाबी गायिका मनकीरत औलख ने हरमिंदर साहिब पहुंचकर माथा टेका। अपनी नई म्यूजिक ईपी रिलीज होने की खुशी में मनकीरत औलख ने अपनी पूरी टीम के साथ गुरु घर पहुंचे, जहां उन्होंने अरदास कर सफलता के लिए शुक्राना अदा किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से दरबार साहिब में नतमस्तक होकर भले की कामना की। मनकीरत औलख की इस धार्मिक यात्रा को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। चंडीगढ़ में आप नेता बलतेज सिंह पन्नू ने केंद्रीय मंत्री पर तीखा हमला बोला है। पन्नू ने आरोप लगाया कि बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को आईएसआई एजेंट कहा था और सुरक्षा मुद्दों पर विवादित बयान दिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए पुलवामा अटैक और पठानकोट अटैक का भी जिक्र किया। पन्नू ने यह भी कहा कि जांच के दौरान आईएसआई से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। पठानकोट में एक अटैक हुआ था। देखिए, रवनीत बिट्टू जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा पंजाब में आके मुख्यमंत्री जी को आईएसआई का एजेंट बोला गया। मैं बिट्टू जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो पुलवामा में हुआ वो किस आईएसआई एजेंट ने करवाया, जो पहलगाम में हुआ वो किस आईएसआई एजेंट ने करवाया। बिट्टू जी को याद होगा, वो उस समय कांग्रेस में होते थे। पठानकोट में एक अटैक हुआ था आतंकवादी, और उस अटैक को हमारे जवानों ने, पंजाब पुलिस ने अपनी बहादुरी के साथ उसका सामना किया था। उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें आईएसआई के ऑफिसर्स को कौन लेके आया, बिट्टू जी ये पता करके बताएं। क्या वो भगवंत मान जी लेके आए थे? और उसमें आईएसआई ने क्या किया? जब बिट्टू जी कांग्रेस में थे तो पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो आईएसआई के साथ जुड़ी एक महिला यहां सरकारी घर में रहती थी। उस समय बिट्टू जी क्यों नहीं बोले? बिट्टू जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आजकल बीजेपी में है, उनके ऊपर तो कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि वो आईएसआई के एजेंट हैं। भगवंत मान जी को रवनीत सिंह बिट्टू जी से या किसी और से इस बात का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो भारत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। भटिंडा में 12 से अधिक निजी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ये घटना 21 मई 2026 की सुबह सामने आई, जब कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस, द मिलेनियम स्कूल, पुलिस पब्लिक स्कूल और लॉर्ड रमा पब्लिक स्कूल जैसे नाम शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गए और सभी स्कूलों में जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर में दहशत का माहौल है और साइबर सेल और ईमेल की जांच में जुटी हुई है। जय हिंद जी। ईमेल जी हैगी अज मॉर्निंग के कई स्कूलों को प्राप्त हुई है, जिस जोड़ा है बॉम्ब थ्रैट के रिगार्डिंग उन्होंने वालों कहा गया है। इस संबंध में जोड़ा है तफ्तीश की जा रही है। तो एज प्रिवेंटिव एक्शन जिन्ने भी स्कूल्स है उन्होंने एंटी सैबोटेज चैकिंग तो उन्होंने आस पास की चैकिंग, पार्किंग्स की चैकिंग जी है अमल च लिया जा रही हैगी। तो इस तो इलावा ईमेल कितों ओरिजिनेट हुई है तो की है वो संबंध भी तफ्तीश अमल लिया। स्कूल प्रबंधकों आप समय समय सिर पहला भी हिदायत जड़ियाँ करते आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह दी होएक्स जड़ियाँ है काफ़ी दफ़ा जड़ियाँ आ चुकी हैं। उस स्कूल प्रबंधकों कि CCTV कैमराज प्रॉपर वर्किंग हो, उन्होंने फुटेज स्टोरेज हो, तो इस तो इलावा अपने पार्किंग वगैरह तो अपने वहीकल्स का वो खास ध्यान रखन। ये हिदायत उन्होंने पहला भी जारी की गई हैं तो हुण भी आप उन्होंने हिदायत जारी की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा
प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह ठंडी चटाइयां और पानी छिड़काव की व्यवस्था की है ताकि नंगे पैर चलने वाले भक्तों को तपते फर्श से राहत मिल सके। गर्मी के इस मौसम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रबंधन समिति लगातार व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। सचखंड श्री हरमंदिर साहब में विश्व से कोई ऐसा देश नहीं जहाँ से श्रद्धालु यहाँ नहीं आते। और बड़ी गिनती में, लाखों की गिनती में रोज श्रद्धालु जो नतमस्तक होते हैं। और सभी के आने के जो प्रबंध है परिक्रमा के बीच नीचे से वो अपने बिछाए गए हैं, जिसको बोलते हैं टाट बिछाए गए, और ऊपर से शमियाने लगाए गए हैं और बड़े बड़े कूलर, बड़े बड़े पखे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन जड़ी है वो बाबा बुढ़ा जी की बेर और यहाँ वो है अपनी शबील है, बहुत बड़ी लाइन जड़ी लग जाती है। तो सभी संगत के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़े प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किए हैं। और लाइन में जो लग जाते हैं उनके लिए पानी और शबील से लेकर श्रद्धालु जड़े हैं वो भी जाते हैं। तो पंखे की सेवा वैसे हाथ से भी करते हैं जी। मैं रात ही इत्थे आया सीगा ते बहुत ही वधिया प्रबंध आ ते वधिया श्रोमणी कमेटी वालों प्रबंध किया गया है। हर एक चीज़ का, गर्मी लो पखे, कूलर, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है पूरी हो रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के निदेशक सुरविंदर पॉल के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है। इससे उत्तरी पंजाब और आसपास के पहाड़ी राज्यों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के अधिकांश मैदानी इलाकों में हीट वेव का असर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दिन के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है ताकि लू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सके। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी अगले 2 से 3 दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ है हल्का सा, तो उससे कुछ जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हल्का रिलीफ मिल सकता है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पे कुछ हवाएं भी चल सकती हैं। तो टेम्परेचर में कुछ कमी तो इन जिलों में, जिसमें ज़िले की बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फिर उसके बाद ये अपना फतेहगढ़ साहिब, इन जिलों में चांसेस है कुछ टेम्परेचर कम हो जाएंगे। लेकिन बाकी पंजाब में अभी भी लू की स्थिति कंटिन्यू करेगी। और एक ज़रूर बात है कि जो कि भीषण गर्मी पड़ रही है कुछ जिलों में जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जैसे पिछले कल फरीदकोट है, उसके बाद फिर फिरोजपुर है, बठिंडा है, यहाँ पे टेम्परेचर 45 प्लस करके हैं। और हाईएस्ट टेम्परेचर पटियाला सेंट्रल जेल में बंद संदीप सिंह सनी की आज मौत हो गई। वो सुधीर सिंह सुरी के केस में जेल में बंद था। मामले से जुड़े उसके भाई मनदीप सिंह ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होंगे। परिवार का आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही थी और लगातार मेडिकल जांच की मांग की जा रही थी। वहीं एक अन्य मर्डर केस में भी उनकी पेशी तय है। मनदीप सिंह ने कहा कि वो 2027 की राजनीतिक तैयारी में जुटे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰ कितना टॉर्चर किया ਸੀ, कितना तंग। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर के चेहरटा इलाके में देर रात एक बिजनेसमैन के घर में फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं और घर के गेट पर गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित जयचंद ने बताया कि उन्हें पहले से धमकी भरे कॉल मिल रहे थे और उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी थी। मामले पर एसीपी कमलजीत सिंह ने बताया कि जांच जारी है और पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਛਾਟਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਛਾਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛਾਟਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਛਾਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।